तरह से चुनाव नतीजे आए हैं, कांग्रेस कितनी सीटें जीती हैं और क्या माहौल है पूरे प्रदेश में? देखिए, पूरे प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। पंचायत चुनाव में शुरू से भारतीय जनता पार्टी ने जो रुख अपनाया था, राज्य निर्वाचन आयोग को एक एजेंट के रूप में एक एजेंट के रूप में पूरा इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया। शुरू से चुनाव समय पे नहीं कराया। सबसे पहली बात, चुनाव जब कराने की बात करी तो आरक्षण में पेच फंसा दिया, और आरक्षण को त्रिस्तरीय, मतलब एक होता है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उन्होंने आरक्षण को भी त्रिस्तरीय कर दिया। पंचायतों का आरक्षण पहले, उसके बाद क्षेत्र पंचायतों का आरक्षण, उसके बाद अब जिला पंचायतों के सदस्यों के आरक्षण के बाद अब जिला पंचायतों के अध्यक्षों का अब आरक्षण करेंगे। अभी तक उन्होंने आरक्षण घोषित नहीं किया। ये तमाशा है। जिस दिन आप नोटिफिकेशन करें उस दिन आपका पूरी एक्सरसाइज होनी चाहिए। पंचायतों से लेके, क्षेत्र पंचायत से लेके जिला पंचायत, पहले उसका आरक्षण तय होना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। गलत एक अधिसूचना करी जिसमें पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन किया, और उल्लंघन करते हुए उन लोगों को अलाउ कर दिया जिन लोगों के नाम दो जगह वोटर लिस्ट में थे। हाई कोर्ट ने लताड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। एक नामांकन ऐसा खारिज किया जिसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सीता देवी भुत्सी टीरी, तो चुनाव जीत गई। तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार तो ये है कि आपने सारे हथकंडे अपनाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उनके वार्ड को आप नहीं बचा पा रहे, महेंद्र भट्ट जी के। उनके जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चमोली जनपद के चुनाव हार रहे। जिला पंचायत का, जिला पंचायत की निवर्तमान अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ दिग्गज नेता, जो नाइट सूट भी नहीं बदला था जिन्होंने, और भाजपा में शामिल हो गए थे, राजेंद्र भंडारी, उनकी धर्मपत्नी चुनाव हार रही है। सरिता आर्य जी, जो विधायक है माननीय नैनीताल की, उनके सुपुत्र चुनाव हार रहे हैं। आपके प्रदेश के अंदर ऐसे ऐसे दिग्गज चुनाव हार गए। हमारे दिलीप रावत जी, कई बार के विधायक लैंसडॉन के, उनकी धर्मपत्नी जयरी से नीतू रावत जिला पंचायत का चुनाव हार गई। कैलाश घेतोड़ी, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सीट छोड़ी, उनके परिवार के लोग चंपावत में चुनाव हार गए। आपकी निवर्तमान जिला पंचायत की अध्यक्ष नैनीताल की, वो अपनी सीट हार गई चुनाव। पूरे मेरे पे सूची है, अगर सूची विधायक रेणु बिष्ट यमकेश्वर की, अंकिता भंडारी मामले में बहुत चर्चित हुई थी, उनकी बहू चुनाव हार गई, वो अपने बूथ में चुनाव हार गई। गणेश जोशी जी, चंद्रोटी में जो सीट थी उनकी, चुनाव हार गए। चमोली के जनपद के अध्यक्ष, मैंने आपको बताया, गजपाल बरतवाल, वो चुनाव हार गए। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज चुनाव हारे हैं। महेंद्र भट्ट जी की जो दुर्गति हुई है, जिला चमोली में भाजपा की जो दुर्गति हुई है, अब महेंद्र भट्ट जी राज्यसभा के मेंबर भी हैं, दोबारा से पुनः अध्यक्ष बने भाजपा के, उनका पूरा जिला साफ हो गया। पड़ोस का जिला रुद्रप्रयाग साफ हो गया। पौड़ी में हार गए, टिहरी में हार गए। देहरादून राजधानी में हमारे 16 अधिकृत उम्मीदवार थे, उसमें से 12 चुनाव जीत गए। जो हमने ओपन सीट छोड़ी थी, उसमें से 4 कांग्रेस के और जीत गए। तो यहाँ भी हम बहुमत की तरफ चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लिए बहुत उत्साहवर्धक ये चुनाव नतीजे हैं। कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया है, कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया है, और इस राज्य में अब कांग्रेस का मार्ग 2027 के लिए प्रशस्त होता दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी